बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये जो इन्होंने अब ज़ाहिरी बात है आपने मौका फराहम किया है तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी कुछ ज़ोमा जो हैं तहरीक इंसाफ के उनके बयानात जो हैं वो अलीमा खान साहबा के बयानात से मुख्तलिफ होते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जो कि अब लड़ाई बनते जा रहे हैं उसमें अब जुनैद अकबर साहब ने भी छलांग लगा दी है जो कि सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वो कह रहे हैं जी जब अली अमीन साहब चीफ मिनिस्टर थे तो DI खान में तालिबान नज़र आते थे, अब सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो खैबर में तालिबान नज़र आ जाते हैं। कहीं तालिबान की ये मौजूदगी फरमाइशी तो नहीं ताकि मुंतखब चीफ मिनिस्टर को डिसक्रेडिट किया जा सके। ये अब बात किधर से किधर ले जा रहे हैं ये, तो क्या चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने आप को डिसक्रेडिट होने से बचाने के लिए सूबाई सदर के इस एक्स पर स्टेटमेंट के बाद खैबर में, यानी कि खैबर जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो गिरफ्तार कर लें इन लोगों को? गिरफ्तार क्यों नहीं करता? देखिए अभी जिस स्टेटमेंट में आपने जिक्र किया है मुझे अभी इसके बैकग्राउंड का तो पता नहीं, मगर ये फरमाइशी जो लफ्ज़ लिखा है शायद ये दूसरे सेंस में भी तो हो सकता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के एंड वो रेफ़र कर रहे हों कि जी वहाँ से कराई जा रही हो कि CM को इन प्लेस रखने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पे तो रोज़ाना हमले कर रही है ये TTP। अब देखें अब इसी चीज़ का तो तयन करने की ज़रूरत है। देखें हम पोल्स अपार्ट हैं जहाँ टेररिज्म की पॉलिसी कंसर्न है। देखें फ्रैंकली इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा। एपेक्स में वज़ीर आला के भी बैठ रहा है वज़ीर आज़म के साथ, मगर क्या इन चीज़ों पे उन्होंने आपस में बात की है कि टेररिज्म क्या ये इम्पोर्टेड है या होम ग्रोन है, हमारा उसमें क्या रोल है, दूसरों का क्या रोल है? हम उस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहे, हम चीज़ों को पास ऑन कर रहे हैं। और पास ऑन का हल क्या निकाला हुआ है जी, अफ़गानिस्तान पे 2-3 हमले कर लिए, हमने कह दिया कि वहाँ से हो रहा है। देखें जब तक घर को नहीं सीधा करेंगे, घर के इश्यूज़ को नहीं देखेंगे कि वाकई क्या इन टेररिस्ट की लोकल सपोर्ट है कि नहीं है, क्या उसको सियासी पुष्पनाई मिल रही है या किसी और तरह की पुष्पनाई मिल रही है। देखें ये बड़े सेंसिटिव और संगीन किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। अगर इस ट्वीट को देख लें तो इसको प्रोब तो होना चाहिए। देखें जिस हम स्टेज पे खड़े हैं हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की इंटरनल लड़ाई? आप सही कह रहे हैं कि ये जो जुनैद अकबर साहब ने जो एक्स पे स्टेटमेंट जारी किया है ये बड़ा सीरियस है, लेकिन ये तो आपकी अपनी हुकूमत को भी डिस्क्रेडिट कर रहा है कि भाई अगर खैबर एजेंसी में पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पे लंबी लंबी बालों वाले, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग जो हैं असला उठा के उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है, नाका लगाया हुआ है, तो वेयर इज़ दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट? नहीं ये वो एरियाज़ हैं जहाँ ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं सवाल, जहाँ मिलिट्री प्रेजेंस भी है। तो अगर इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो हमें तो अपना हाउस इन ऑर्डर लाने की ज़रूरत है। देखें ये फुटेजेस ऐसी नहीं है, ये हमने सब ने देखी हैं, ये हर जगह है, ये कोई लोकलाइज इवेंट नहीं है कि किसी ने सुन के बताया है। जब हमने देख लिया तो क्या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किया है, फोरेंसिक करके आइडेंटिफाई वो लोग करने की कोशिश की है अपने नादरा के डेटाबेस से कि ये हमारे लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये कौन लोग हैं? उस तरफ तो हम गए ही नहीं हैं। मसला है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने पे हमारा ज़ोर से आता है। डॉक्टर साहब ये कोई इस पर कोई कैबिनेट में कोई डिस्कशन हुई है? अभी सब इस मौजू के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में बिल्कुल डिस्कशंस होती रही हैं और ये एक ऑनगोइंग इशू है पाकिस्तान का। लेकिन इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज लोग मिलेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KP के ज़िम्मेदारान हैं वो मिलेंगे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। और इनके हमेशा आपको मुतज़ाद बयानात जो है वो KP से नज़र आएंगे। और उनकी गवर्नमेंट जो है, देखें कभी वो कहते हैं जी कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कभी वो कहते हैं जी कि हमारी पुलिस ऑपरेशन करेगी, कभी वो कहते हैं जी कि हम बातचीत के ज़रिए तालिबान से मसले को हल करना चाहते हैं। ये 3 इनकी मोटे स्टैंड्स हैं। बाकी तो और कई बयानात ये देते रहे हैं। अब अगर पुलिस बकौल मौजूदा CM के टेररिज्म से लड़ सकती है और हम पुलिस के ज़रिए लड़ेंगे जो उन्होंने चैलेंज किया था, तो ये तो उनके अपने ज़िले के अंदर इनकी प्रेजेंस मौजूद है और उनके अपने सूबाई सदर कह रहे हैं तो आप लड़ें, आप इनको इनकाउंटर करें। जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं पुलिस उनसे पूछ रही, सूबाई गवर्नमेंट किधर सोई हुई है, बातचीत करना चाहते हैं करें। आपके अपना जो हल्का इंतखाब है वहाँ पर अगर तालिबान की प्रेजेंस मौजूद है, फुटेजेस मौजूद हैं, जो तरीके 3 आपने अपनाए हुए हैं वो करें आप। अब जब ये आप फुटेजेस आती हैं आप कह दीजिए इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मैं आपको बताता हूँ इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है 2021 से लेकर आज तक 8,200 शातें हो चुकी हैं हमारे KP में, जिसमें हमारे सिविल हैं और ज़्यादा हमारे आर्म्ड फोर्सेस और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हैं। ये कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, कुर्बानियाँ दे रही है। KP में मतलब
दहशतगर्दी से बचाने के लिए और पूरे मुल्क में इस लहर को फैलने से वो तो अपनी जानें दे रहे हैं। और उसके बावजूद जब आपसे कहा जाता है जनाब के यहाँ पे टेररिस्ट हैं और हम उनके खिलाफ ऑपरेशन आप भी कुछ लें, आप एक सवालिया निशान लगाते हैं कि जी ये क्या है, ये किधर से है, इस पर बात होनी चाहिए, किधर से आई हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। होना क्या चाहिए, इस पर यकसुई की ज़रूरत है। जो केपी गवर्नमेंट है इसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की दोनों की पॉलिसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे देरपा अमन के क़याम के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसे बुरुएकार और फ्रूटफुल बनाया जा सके। और आखिरी बात मैं आप अर्ज़ करता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी चीज़ हुई है अभी, उनके साथ जो हमारी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर पहले झड़पें हुई और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर इनके ठिकाने थे उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, ये कार्रवाई ज़रूरी थी। उसकी वजह यह है कि उन्हें बारहा मरतबा हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि आपकी तरफ से दरअंदाजी हो रही है, तश्कीलें आ रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात भी हुए दोहा में, आपको पता है सारा पूरी कौम जानती है, तुर्किया में, लेकिन वो किसी तरह की भी गारंटी और एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे इतनी लाशें उठा चुके हैं, इतनी यहाँ पे जो है मासूम लोगों की शातें हो चुकी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शातें हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ये सिर्फ दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को तबाह करना ज़रूरी है, बाकी अगर वो बातचीत करेंगे तो हम हाजिर हैं। आपकी इजाज़त से, क्योंकि मैंने पहले आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की बात की है, अब ज़रा मैं हुकूमत के अंदर के इख्तिलाफात की भी बात कर लूँ। तो डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो कि निहाल हाशमी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया है। लेकिन इस पर आपकी जो एक इत्तेहादी है जमात जो कि काबीना में भी मौजूद है, उसके एक रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने जी। आपको गवर्नर तैनात करने का फैसला हुआ है, तो एमक्यूएम को इस पर ऑन बोर्ड लिया गया है इस फैसले पर? देखिए अभी खबर आई है कि शायद उनकी कोई समरी जा रही है और गई है। मेरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से अभी बात हुई कुछ देर पहले। सो नहीं, इस वक्त हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और बहरहाल अब देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है, क्यों कर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में एमक्यूएम को। तो इस पर हम सोचेंगे, बात भी करेंगे पीएमएलएन से। वैसे तो अब फैसला हो गया है, निहाल हाशमी साहब ही गवर्नर सिंध होंगे और कामरान टिसोरी साहब को हटा दिया गया है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, कर्टसी का तकाजा होता है कि एक जमात जो है वो काबीना में आपके साथ बैठी हुई है, तो उस जमात का गवर्नर अगर हटाना है तो उनको बता तो देना कि भाई हम आपका गवर्नर हटा, बताया भी नहीं आपने उनको। मीर साहब, ये सिर्फ कर्टसी का तकाजा नहीं है, ये इससे काफ़ी आगे की बात होती है कि अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना, उनसे इस तरह का जो इशू ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात हो तो एमक्यूएम जो हमारे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी जो है हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके ही ऐसे फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम के कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस सिलसिले में हैं तो यकीनन उन्हें दूर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो अपने तमाम इत्तेहादियों को अपने बहुत छोटे छोटे फ़ैसलों में भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इस फैसले में एमक्यूएम की अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम उन्हें इंशाल्लाह दूर करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब 28वीं तरमीम नहीं आएगी? देखिए, 28वीं तरमीम का गवर्नर सिंह की तैनाती से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर सिंह थे पहले पिछले, कामरान टिसोरी साहब के पीपल्स पार्टी से कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब निहाल हाशमी साहब आए हैं, उनका ताल्लुक आपकी जमात से है। और निहाल हाशमी साहब बड़े पुराने मंजे हुए तजर्बाकार सियासी कारकुन हैं, जिन्होंने तलाल चौधरी की तरह तौहीने अदालत के इल्ज़ाम में अपना सियासी कैरियर जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका भी पहुंचाया। तो उसके बाद अगर उनको लगाया गया तो इसका मतलब बड़ा मुहतात आदमी आप वहाँ पे लेके आ गए हैं, बड़ा तजर्बाकार, जिसने बहुत घाव खाए हुए हैं, बड़े ज़ख्म खाए हुए हैं। तो वो इसमें कोई शक नहीं है जी कि उनका बड़ा एक सियासी तजर्बा है और वो बड़ी एक सियासी फ़हम और फरासत रखते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर चॉइस है तो वो इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। मुझे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे मुकम्मल यकीन है। लेकिन एमक्यूएम इंशाल्लाह ताला वो वाहिद जमात है इस वक्त पार्लियामेंट में और हमारे इत्तेहादियों में जिसने इलेक्शन से पहले हमारे साथ अलायंस का और इत्तेहाद का हमें अंदिया दिया था और वादा किया था कि हम इलेक्शन के बाद आपके साथ बैठेंगे। तो लिहाजा उनके साथ हमारा जो बॉन्ड है वो अटूट बॉन्ड है। पिछले 30-35 साल की अगर आप सियासी तारीख निकाल के देखें तो एमक्यूएम ने इस तरह के वादे वईद, इस तरह के मुआहदे तकरीबन हर बड़ी जमात के साथ किए हैं और हर हुकूमत में वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल भी रहती है। मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लें।